Hello everyone, we are come again with our new English class। तो हमने पिछली क्लास में इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक मॉडल्स की कुछ मेन पॉइंट्स किए थे। तो चलिए हम अपनी क्लास को टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। हमने कर लिया था प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज क्या होती हैं। अब हम रूल्स देखेंगे यूज़ ऑफ मॉडल्स, यानी कि रूल ऑफ विल जो हमारा है, विल विल जो हमारा मॉडल है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कौन कौन से ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हम यूज़ करेंगे विल का। तो चलिए देखते हैं विच सेंटेंस वी यूज़ विल एंड वाई। हम उन सेंटेंस में विल का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। इसके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले द मॉडल विल, जो मॉडल वर्ब विल है, इज अ प्राइमरी यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि आपने टेंस जब पढ़े होंगे, टेंस वाला टॉपिक यदि अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है अलग से। टेंस आपने नहीं पढ़ा हो तो वहाँ पे आप जा कर के उन वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस यानी कि जहाँ पे भविष्य के बारे में कोई बात कही गई हो वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं। फेम रिजॉल्व्स, दृढ़ संकल्प यानी कि कोई काम पक्का करने की हमने ठान ली हो तब हम विल का यूज़ करते हैं। प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस मतलब भविष्यवाणियाँ, जैसे कि कोई बात हम कहते हैं कि कल बारिश होगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है, पक्का नहीं पता मेरे को। एंड विलिंगनेस यानी कि हमारी कोई इच्छा हो, हमारी इच्छा हो, जैसे कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी इच्छा है। इट इज़ हाईली वर्सेटाइल, यह बहुत अत्यंत बहुमुखी है, इसमें बहुत सारे हैं। एंड चेंजेस मीनिंग, और ये किस चीज़ का मीनिंग चेंज कर देता है। बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस, ये किसी भी वाक्य का उसका अर्थ चेंज कर देता है। इसके कीवर्ड्स क्या होंगे, इसके रूल्स क्या होंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रिडिक्शंस या फ्यूचर। प्रिडिक्शंस भविष्यवाणी या फ्यूचर फैक्ट्स या भविष्य से जुड़े कोई जानकारी या तथ्य। टेकिंग अबाउट इवेंट्स दैट आर सर्टेन, जो कि निश्चित हैं, प्रोबेबल संभावित हैं, टू हैपन होने के लिए। कोई भी काम या तो वो निश्चित है या वो संभावना है उसके किसके होने की, या तो होने का निश्चित है कि वो काम निश्चितली होगा, या फिर संभावना है कि उस काम को होने की संभावना हो या निश्चितता हो, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, मॉडल विल के साथ हम उस ब्लैंक को फिल कर देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, यहाँ पर संभावना है कि क्या पता कल बारिश हो जाए, या निश्चित है कि कल बारिश होगी। ये दोनों बातें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, स्टर्न्स डिसीजंस, सहज निर्णय लेना। मेकिंग चॉइसेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, चॉइस करना, चूज़ करना, किस चीज़ के लिए चूज़ करना, बोलते समय किसी बात के लिए चूजिंग करना, चूजिंग ऑप्शन आना इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से पता लग जाएगा। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, बोलते वक्त बोल रहा है कि मैं भूखा हूँ। आई विल ग्रैब अ सैंडविच, और मैं क्या लूँगा, एक सैंडविच लूँगा। तो मतलब जब कही गई उसी बात पर इमीडिएटली एक्शन लेना, ये हमारा रूल नंबर 2 है, जहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, मॉडल विल का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं चलिए 3। तीसरा रूल ये है प्रोमिस, जहाँ पे किसी प्रोमिस की बात की गई या थ्रेट्स, धमकी की बात की गई हो कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, या फिर किसी से प्रोमिस किया गया हो कि मैं तेरे को पेन दूंगा, प्रोमिस या धमकी। मेकिंग अ प्लेज, प्रतिज्ञा करना। और एक्सप्रेसिंग फेम रिफ्यूजल, और किसी को कुछ मना करना, यानी कि धमकी देना भी मना करने में ही आ जाता है। इसलिए हम रूल नंबर 3 में भी किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल कॉल यू एज सुन एज, आई विल कॉल यू एज सुन एज मतलब मैं तुम्हें कॉल करूँगा जल्द से जल्द। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रतिज्ञा की गई है कि मैं क्या करूँगा, तो मैं जल्द से जल्द फ़ोन करूँगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है,
विल का यूज़ किया दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। तो चलिए अगला रूल देख लेते हैं। ऑफर्स और रिक्वेस्ट। ऑफर, जिन सेंटेंस से हमें किसी प्रकार का ऑफर, प्रस्ताव दिखाई दे, या अनुरोध या रिक्वेस्ट, या कोई रिक्वेस्ट करता हो किसी काम के लिए, तो हमने वहाँ पर भी क्या करना है, विल मॉडल का यूज़ करना है। जैसे हेल्पिंग समवन आउट और आस्किंग देम पोलाइटली, किसी को मदद करना और उससे शांतिपूर्वक या विनम्रतापूर्वक बात करना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। जैसे कि विल यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, विल हमारा मॉडल है, यू तुम प्लीज़ कृपया करके पास भेज दो या पास कर दो द सॉल्ट नमक को। विल यू पास, यहाँ पे हमने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की गई है किसी से, और जब हमने रिक्वेस्ट की है तो हमने किसका यूज़ करना है, सेल का, विल का यूज़ करना है, विल का। तो चलिए अगला देख लेते हैं। एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी, निश्चितता व्यक्त करना। किस चीज़ की निश्चितता, एज्यूमिंग मानना, व्हाट इज़ क्या, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इमीडिएट प्रेजेंट। इमीडिएट प्रेजेंट मतलब वर्तमान क्षण, वर्तमान मतलब जो अब समय चल रहा है उसमें, उसमें मानना, किसी बात को मानना। जैसे कि दैट विल बी कुरियर एट द डोर, कि इस समय कुरियर कहाँ पे होगा, डोर यानी कि हमारे दरवाजे पर होगा। तो हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, विल। ऐसे वाक्यों में भी हमने क्या यूज़ करना है, विल। ये सारे के सारे ये 5 जो अपने ये विल जो मॉडल है उसके रूल हैं और इसके आवश्यक नियम क्या हैं, हमने ये और बातें पता होनी चाहिए। +2 लेवल तक के लिए हैं ये बातें। नो, टू और एस, विल के साथ जो हमारा विल है उसके साथ विल टू नहीं लगाना चाहिए, और विल के साथ कभी भी एस नहीं लगाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बातें ध्यान में रखना कि हमने विल के साथ कभी भी ना तो टू लगाना है और ना कभी एस लगाना है, कि कहीं ऐसा हो जाए कि ही शी इट को देख करके विल के साथ एस लगा दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज फॉलो विल विद इन द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जो विल होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म पे रूप में होता है। नेवर ऐड टू, उसके साथ कभी भी टू मत लगाना, और नेवर यूज एस, और कभी भी उसके साथ एस नहीं लगाना। जैसे कि कहीं पर ही सी इट आ जाए तो भी, ये बातें ध्यान में रखने की है। आगे चलते हैं। नो अदर मॉडल्स, दूसरा कोई भी मॉडल नहीं होना चाहिए। जैसे यू कैन नॉट कंबाइन विल विद अनदर मॉडल वर्ब लाइक कैन और मस्ट। आप विल को दूसरे, जैसे कि इनको जोड़ नहीं सकते, विल को किसी के साथ जोड़ नहीं सकते, जैसे कि हम कैन और मस्ट को जोड़ सकते हैं। तो इस विल के साथ हम किसी और मॉडल वर्ब यानी कि मॉडल क्रिया को इसके साथ नहीं जोड़ सकते। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा, कंस्ट्रक्शंस इन कैजुअल और स्पोकन इंग्लिश। फॉर्मली जो हमारी स्पोकन इंग्लिश है, इट इज़ हैवीली कंट्रैक्टेड टू, ये ज़्यादातर किसका यूज़ करती है, डबल एल, ऐसे छोटे वाले जो एल होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल, आई विल, आई के साथ हमने लिखना तो ऐसे चाहिए, आई विल, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं, आई विल, दे विल। हमने इस प्रकार, इस मॉडर्न इंग्लिश में हमने इस दे विल को ऐसे लिख सकते हैं। इसकी नेगेटिव, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ विल इज, जो नेगेटिव होगी, नेगेटिव को हम द विल नॉट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऐसे विल नॉट भी लिख सकते हैं। और वॉन्ट, वॉन्ट जहाँ पे भी आ जाता है तो समझ जाना वो क्या है, विल नॉट है। क्या है, विल नॉट है। जहाँ पे विल नॉट, वॉन्ट लिख रखा हो वहाँ पे समझ जाना ये क्या है, विल नॉट है, ना कि वुड नॉट। कई क्या करते हैं, इसको वुड नॉट बोल देते हैं, WOULD समझ करके, लेकिन ये वुड नॉट नहीं हो करके वॉन्ट यानी कि वुड नॉट, विल नॉट होता है, सॉरी, ये विल नॉट होता है। तो आज हमने
विल विल के जो हमने यूज़ हैं और जो आवश्यक नियम हैं, एसेशनल रूल्स, वो हमने आज कंप्लीट कर लिए और कल हम अगले मॉडल की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। और यदि अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है, कोई कमी लग रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम को अगले वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।